था। इसका ये अभिप्राय है कि बज्र वृषभ नाराज संघननम, बज्र नाराज संघनम, नाराज संघननम, ये संघनन त्रयम उत्तमम संघनन मोक्षादि कारणत्वात्। ये तीन संघनन मोक्ष आदि के कारण होते, स्वर्ग और मोक्ष के कारण होता है। सर्वा सिद्धि आदि की प्राप्ति भी उत्तम संघनन से होती है, इसलिए यहाँ मोक्ष आदि लिख दिया है। प्रथमम संघननम मोक्षस्य हेतु, जो पहला संघनन है जिसको वज्र वृषभ नाराज संघनन कहते हैं, वो मोक्ष का कारण है। ध्यान से हेतु तृतीयम अपि भवति। देखो, मोक्ष के कारण तो पहला है, लेकिन ध्यान की सिद्धि के लिए तीन हैं। वज्र वृषभ, वज्रनाराज और नाराज, इन तीन संघननों से ध्यान होता है। अर्धनाराचस्य कीलकाया असंप्राप्ता श्रीपाटकायास्य संघननत्रयस्य अंतर्मुहूर्त कालम यावत् चिंता निरोध धारणायाम असमर्थत्वात्। अभी बात और इन्हें कह दी कि जो अंत के तीन संघनन हैं, इनसे अंतर मुहूर्त तक ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि चिंता का निरोध है धारण जिसका, ये असमर्थत्वात्। तीन संघनन वाले एक अंतर मुहूर्त चिंतन तो कर सकते, ध्यान कर सकते, एक विषय पे नहीं कर सकते। कोई भी ले सकते, चेंज कर सकते हैं विषय को, वो तो लेते हैं चेंज करते हैं। चेंज तो होते हैं। ध्यान कर सकते हैं, आप करो तो धर्म ध्यान कर सकते हैं। धर्म ध्यान तो होगा, सातवें गुण स्थान तक तो जाते हैं, शुक्ल ध्यान नहीं होगा। अभी तो सामान्य धर्म ध्यान है। क्योंकि इनका ये स्वयं का चिंतन है। आर्त रौद्र तो होते ही हैं। धर्म ध्यान के बीच में यदि सराग अवस्था के साथ रहेगा तो आ सकता है, यदि बीतराग अवस्था रहेगी तो नहीं होगा, बीतराग में नहीं होगा, क्योंकि छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान होता है। गमन भोजनादि क्रिया विशेषेषु अनिमिने प्रवर्तमानस्य आत्मना एकस्याः क्रियाया कर्तृत्वेन अवस्थानम निरोधा। विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, इन क्रिया विशेषों में नियम नहीं है। प्रवर्तमान होने वाली आत्मा के किसी एक क्रिया का कर्तृत्व रूप से अवस्थान होना, इसका नाम निरोध है। क्रियांतर व्यवधाना भावेन एक क्रिया या सातत्येन प्रवृत्ति निरोधा इत्यर्थ। यानी ये क्रिया कर रहे तो उस क्रिया के बीच में कोई दूसरी क्रिया का व्यवधान नहीं आना चाहिए। यदि व्यवधान आता है तो उसका नाम निरोध नहीं होगा। आत्मा के एक क्रिया का सातत्य निरंतर रूप से प्रवृत्ति होना, इसका नाम निरोध है। निरोध की परिभाषा बना रहे हैं। ये क्रिया के अंदर चलते रहना निरोध।
मतलब अंतर मुहूर्तक जो क्रिया कर रहे हो वो क्रिया से हटे ना, चिंतन करना है, चिंतन है अथवा एक विषय। वो तो एकत्व तक विचार हो उससे कुछ नहीं है। वो एकत्व मतलब ध्यान की सामान्य बनाओ, वहाँ एकत्व वितर्क तो वो विषय को परिवर्तन योग संक्रांति करेगा अथवा ये करेगा, ये पृथक्त्व वितर्क में आएगा। एकत्व विषय चेंज हो जाता है ध्यान में अपने छठवें स्थान में। नहीं, पर अंतर मुहूर्त तक एक अंतर मुहूर्तक तो रहता है। अगर ध्यान की परिभाषा नहीं बनेगी ना। नहीं महाराज जी कभी श्रीकर जी की बंदी अभी तो आप सिर्फ ध्यान की परिभाषा देखो, जो सूत्र में कहा था ना, उत्तम संघनन, निरोध, एकाग्र चिंता, अभी इनको देख लीजिए। आगे फिर आर्तरौद्र ध्यान को भी चल करके परिभाषित करेंगे, स्वयं उसको देखना। मैंने जो सूत्र है उमा स्वामी महाराज का, इस सूत्र के एक एक पद की परिभाषा कर रहा है कि निरोध का अभिप्राय क्या है। तो निरोध का अर्थ है एक स्थान पर टिकना। आप जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में अंतर मुहूर्त तक अपना ध्यान टिका रहा है, इसका नाम निरोध है। सबके लगेगा, ये तो सामान्य से। ये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की उत्कृष्टता के साथ लगाना, बाकी अन्य के साथ भी ध्यान तो सबको होता है। जिनके पास संघनन नहीं है उनको भी ध्यान होता है, एक इंद्रिय को भी ध्यान होता है। अब नहीं टिक पाता, वो बात की बात, अपनी कमजोरी है, ये परिभाषा इसकी। वस्तुनि चिंता निरोध, छूट गया कुछ। एकाग्रे, एक अर्थे, एकस्मिन् अग्रे प्रधाने व वस्तुनि चिंता निरोध, यानी यहाँ किसी एक वस्तु में एकाग्र, एकाग्र का अर्थ मुख्य है, मुख्य कहें या प्रधान कहें, उस वस्तु में चिंता का निरोध होना। एकस्मिन् द्रव्ये पर्याय तदुह्यात्मिके स्थूले सूक्ष्म, एक द्रव्य में या एक पर्याय में अथवा द्रव्य पर्याय में स्थूल रूप से अथवा सूक्ष्म रूप से चिंता माने मन का रुकना, इसका नाम चिंता का निरोध है। अथवा संध्यान अग्रमुखम, अग्र का अर्थ मुख है, मुख माने मुख्य। एकम अग्रम यशसा एकाग्र, एक है मुख्य जिसमें सचासो वह चिंता का निरोध, एकाग्र चिंता निरोध है। ऐसा ये यहाँ समास करके बनाया। एकस्मिन् अर्थे वर्तमान चिंता निरोधा, एक मुखा सध्यान, एक पदार्थ में वर्तमान में मन का रुकना, उसका नाम एक मुखा सध्यान है। अनेकत्र अक्ष सूत्रादो अनेक मुखा, अब अनेक स्थान पर एकाग्र न होकर अनेक हो गया, तो कहीं इंद्रियों में अथवा कोई आगम के सूत्र आदि में वो लग रहा है, सो अनेक मुख सध्यान नहीं कहलाता। माने एक में लगना चाहिए, अनेक में नहीं लगना चाहिए। अनेक में लगेगा तो फिर वो ध्यान ना हो करके आमनाय स्वाध्याय हो जाएगा, क्योंकि आप आमनाय स्वाध्याय में आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं। जहाँ टिकेंगे वहाँ ध्यान होगा।
यथा प्रदीप शिखा अनिरावाधेन, जैसे दीपक की शिखा निर्बाध रूप से चलती रहती है, परिस्पंदता तथा अनिराकुलतायाम ध्यानम न स्यात्। जहाँ परिस्पंदन है, निराकुलता का अभाव है, आकुलता बनी हुई है, उसका नाम ध्यान नहीं है। हाँ, मतलब वही निराकुलता, निराकुलता का अभाव करना है। व्याघात हो सकता है, अनिराकुलता। पहले तो करना निराकुलता या निष्क्रांता इति निराकुलता और न निराकुलता इति अनिराकुलता, ऐसा बनाना। माने जहाँ निराकुलता नहीं है वहाँ ध्यान नहीं लिया जाता। आकुलित दशा में ध्यान नहीं होता। आकुलित दशा में इंद्रियों में जा रहे हैं अथवा किसी विषय से विषयांतर पे जा रहे हैं। विषय से विषयांतर यदि अंतर मुहूर्त तक टिक के विषयांतर होते तो वो ध्यान कहलाएगा, और अंतर मुहूर्त के पहले यदि हट गए तो ध्यान की कोटि में नहीं आएगा। अंतर्मुहूर्तात् मुहूर्त मध्य ध्यानम भवति। अंतर्मुहूर्त तक अथवा मुहूर्त के मध्य तक ध्यान होता है। नचिदिका कालो ध्यानस्य अस्ति। कहते ध्यान का काल इससे अधिक होते ही नहीं। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे तो वे हर अंतर मुहूर्त में ध्यान बदलते रहे। एक ही ध्यान साल भर करते रहे हो ऐसी बात नहीं है। विषय से दूसरे विषय को ग्रहण करना होता है। अकस्मात वो कैसे नहीं बनेगा? अधिक काल हो जाए तो ध्यान क्यों नहीं कहलाएगा? चिंता नाम दुर्धरत्वात् अति चपलत्वात्। मन का पकड़ना बहुत दुर्धर है। वो किसी न किसी विषय को खोज के लाता है। इसलिए आचार्य श्री ने लिखा, स्वाध्याय क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन को लगाता, स्वान सा मन सदा मल खोज लाता। क्या हो गया? कौन बताएगा क्या हो गया? स्वाध्याय कर रहे, ध्यान कर रहे, कुत्ते को खीर खाड़ खिला रहे, फिर भी पट्टा गले से छूटे तो मल की ओर झपटता। मन की दशा भी कुत्ते की तरह है। स्वाध्याय ध्यान कर रहा है लेकिन विषय कसाय रूप मल की ओर ही झपटता। बहुत कठिन। एक लाइन छूट गई क्या? जी सही कह रहे हैं आप, क्यों नहीं बताइए आपने। गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय चारित्रादिकम यह संबर कारणम तदेव ध्यानम इति ज्ञातव्य। देखो ये बात बताई है ना कि ध्यान वही है
जहाँ गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र आदि से जो संबर होता है वही ध्यान का कारण जानना, कारण है, यही ध्यान के कारण। क्योंकि इनके बाद में फिर तपसा नेचराचय रखा, ये तो संबर के कारण है। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्रयी, ये तृतीया विभक्ति है, कारण है। तपसा निर्जराचय, तप से भी निर्जरा होती है। अंतर्मुहूर्तात् मुहूर्त मध्य ध्यानम न होती है। अंतर्मुहूर्त मुहूर्त के मध्य से अधिक ध्यान नहीं होता। ठीक है। एतावती, नीचे 5वीं लाइन, एतावत्यपि काले ज्वलद अचलम ध्यानम कर्मध्वंस है। जो ऊपर ध्यान का लक्षण बताया, ये ध्यान इतने काल तक यदि होता तो अचल ध्यान कर्म ध्वंस के लिए होता है। प्रलय काल मारुतवत समुद्र जल सो सर्वत, जैसे प्रलय काल की वायु के द्वारा समुद्र के जल को शोषण कर दिया जाता, सुखा दिया जाता है, इसी तरह उस ध्वांस से कर्म रूपी समुद्रों को नष्ट कर दिया जाता है। तद्ध्यानम हेयम उपादेयम च, वो ध्यान हेय और उपादेय है। तो इस सामान्य से ध्यान की परिभाषा, अब इनमें जो संबर निद्रा के कारण है वे तो उपादेय है, और जो आश्रवबंध के कारण है वे हेय है। तो आर्तरौद्र ध्यान हेय है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान उपादेय है। हेयम आर्तम रौद्रम च तत्र, उनमें आर्त रौद्र ध्यान तो हेय है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान उपादेय है। दो दृष्टांत दिए हैं, जी। प्रलय काल की वायु और समुद्र की बड़वाना। वायु सब कुछ उड़ा ली जाती है, बड़वाना सारे समुद्र को सुखा देती है, इसलिए ध्यान करने को ना देता है। अच्छा, प्रलय काल से छठे काल की जो वायु आती रहती है उसके सामने प्रलय काल इसी समय होता है। कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्र कोवातरित वायु भी तो पानी सुखा देती है, वायु उड़ा देती और आग बड़वाना जला देती, सुखा देती। ठीक है। अब अर्थ की परिभाषा कर रहे, देखो, ऋतौ दुखे भवम आर्तम। ऋत का अर्थ दुख होता है। दुख के समय में जो ध्यान होता है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। पीड़ा आ जाती है, इष्ट वियोग की, अनिष्ट संयोग की। ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग है मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा नहीं है। शारीरिक पीड़ा तो रोग जन्य होती है, वेदना जन्य। लेकिन इष्ट अनिष्ट का संयोग, शरीर स्वस्थ है, पहलवान है, सब कुछ है, लेकिन शेर को भी मच्छर चींथ के रख देता है। ये उनके लिए आर्त ध्यान का कारण बन जाता है। बड़े बड़े जंगली भैंसा रात भर पूंछ हिलाते रहते हैं,
मच्छरों से परेशान, दिन भर मक्खी उड़ा दे। दिन भर मक्खियाँ उड़ाते। ये आर्त ध्यान, अनिष्ट का संयोग। क्रूराशया प्रायो, भोग भूमि के जीवों को मच्छर नहीं काटता। विकलात रहने होते होते नहीं। वही नहीं विकलात रहे वहाँ भोग भूमि में विकलात रहनी है। विकलत रहने, बहुत अच्छा। है निहार भी नहीं होना। अच्छा, कोई देव अगर चाहे दस्त की कोई समस्या नहीं। भूमि में जाकर चले जाते, हाँ, कोई देव आदमी चाहे तो वहाँ जाकर पूर्व को कष्ट दे सकते हैं। आकस्मिक पीड़ा तो हो सकती है। आकस्मिक पीड़ा के लिए कोई बाधा नहीं है शारीरिक। अरे मन तो है, असंयम है। अब कोई देव ने उठा के यहाँ का वहाँ संहरण कर देते ना। भोग भूमि के मनुष्यों को कोई देवता इधर से उधर उठा के रख दे तो तत्संबंधी पीड़ा तो हो सकती, क्यों नहीं होगी। हरि क्षेत्र में राजा को ले गए, हरिवाहन राजा को वहाँ से यहाँ उठा लाए, तो उनका वातावरण अलग है, इनका वातावरण। अपने कर्म भूमि में देखो, बीनावारे में अजय श्री के आशीर्वाद से शांति धारा में गुजरात से गैयाँ आई थी 21। अब 21 गायें आई तो जिस वहाँ के क्षेत्र में रहती थी वो यहाँ के क्षेत्र को सहन नहीं कर पाएंगे ना। अब वो हमेशा पंखा में, एसी में रहती हैं, अपने स्थान पर रहती हैं, वहाँ का पानी भोजन अलग है। यहाँ आके कई गायें 8 दिन 10 दिन के भीतर मर गईं। वो नीचे उतरी तो कोई आदमी को पास नहीं आने देते थे। बड़ी विपत्ति, अपरिचित क्षेत्र, तो ये स्थिति हो जाती। क्षेत्र परिवर्तन हो गया, काल परिवर्तन हो गया। गुजरात की जो वहाँ का वातावरण है वो हमेशा अच्छा रहता है। नीम बहुल क्षेत्र है वहाँ, लाखों पेड़ रास्ते रास्ते पे नीम के हैं। और नीम के पेड़ की विशेषता है कि वो रात दिन ऑक्सीजन देता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती नीम में, ये उसकी विशेषता। तो उससे उनका वातावरण अलग होता है। नीम की छाया चूँकि अच्छी रहती है, लेकिन नीम की जड़ जहाँ चली जाती है उस घर को तबाह कर देती है। ये है। हाँ। नहीं, वो नीम का पेड़ लगा हो और उसकी जड़ आपके घर तक पहुँच जाए तो घर वाले परेशान रहता। उस घर में रहने वाले लोग वो तो अंदर तो चली जाती है। हाँ, तो वे सुखी नहीं रहते होंगे, आंतरिक पीड़ा होगी उनको कुछ ना। इसलिए अपने उत्तर भारत में नीम का ज़्यादा प्रचलन नहीं होता है, वहाँ अन्य क्षेत्रों में। एक गांव में हमने देखा था, एक बड़ा विशाल वृक्ष था। उस नीम के जड़ के नीचे रहने वाले 2-3 परिवार थे, पूरे बेचारे कंगाल रहे जब तक वहाँ रहे, और इस स्थान को छोड़ करके आ गए। सो लड़के बच्चे भले ही बिना पढ़े लेकिन वे करोड़पति बन गए। यह है।
और एक परिवार अभी भी उसी के नीचे रहता है। ऐसी बुरी दशा है, ऐसी बुरी दशा है कि लड़के लड़कियां वगैरह उनको भोजन के लिए भेजते हैं पैसा। ऐसी दशा है, बिल्कुल क्यों नहीं होता, पक्का। अब इसके बाद कहते हैं रुद्र तो रुद्रा क्रूराशया प्राणी तत्कर्म रौद्र। रुद्र का अर्थ देखो क्रूर आशय होता है, यानी मन अत्यंत गंदा है, कभी इनके मन साफ नहीं होते। रौद्र ध्यानी हमेशा हिंसा में, झूठ में, चोरी में और विषय सेवन आदि में भयंकर आसक्त रहता है। एक क्रूर आशय रौद्र। इसी क्रूर आशय के कारण रौद्रों को रौद्र कहा जाता है। इनके आशय इतना भयंकर होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता, दुर्गति को जाता है। धर्मो वस्तु स्वरूपम तस्माद अनपेतम आश्रितम धर्म। धर्म वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप से जो सहित होता है उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म देखो, धर्म होना और धर्म के आश्रित होना, धर्म ध्यान बनता है। और धर्म तो एक वस्तु, उस वस्तु स्वरूप से जो सहित होता है उसको धर्म कहते हैं। मल रहित आत्म परिणाम उद्भवम शुक्लम। जो निर्मल मन, ऐसे आत्मा का परिणाम से उत्पन्न होने वाला भाव वो शुक्ल ध्यान। तत्र धर्म्यम शुक्लम च द्वयम मोक्ष कारणम। उनमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मोक्ष के कारण। संसार कारणम अन्य द्वय आर्त रौद्रम इति। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से अन्य दो आर्त रौद्र ध्यान है संसार के कारण जानना चाहिए। आर्तम अनुज्ञ से संप्रयोग तद विप्रयोगाय स्मृति संवाहरा। कहते हैं अमनोज्ञ से संप्रयोग है, अमनोज्ञ पदार्थ का संयोग होने पर तद विप्रयोगाय, उससे हटने के लिए, विप्रयोग होने के लिए स्मृति यानी मन में बार बार वही बात आना, कब दूर हो, कब दूर हो, कब दूर हो। इसका नाम अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। वारम वारम चिंतनम, बार बार वही स्मृति आती है। घर में सांप घुस जाए तो शांति से कोई न बैठ सकता न सो सकता, बार बार होता कब निकल जाए, कब निकल जाए। ये अनिष्ट संयोग ऐसे कई प्रकार के होते हैं। कई लोग आते हैं, बहुत परेशान हो गए महाराज, आशीर्वाद दे दो, जल्दी तलाक हो जाए, जल्दी तलाक हो जाए। ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान हो जाता है। मनोज्ञ से विपरीतम चिंतनम तद विपरीतम।
अब यहाँ मनोज्ञ से विपरीत लगा लेना। कैसे लगाओगे विपरीत? मनोज्ञ से तद विप्रयोगे संप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा आर्तम, इसको बोलते हैं इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। विपरीत लगाना, देखो विभक्ति चेंज हो गई है। जो वहाँ तद विप्रयोगाय था, अब यहाँ मनोज्ञ से विप्रयोगे, इसमें सप्तमी विभक्ति कर देना। मनोज्ञ की विप्रयोग हो जाने पर तत्संप्रयोगाय, उसको जुटाने के लिए स्मृति समन्वय, बार बार स्मरण करना, कब मिल जाए कब मिल जाए। जैसे पद्म पुराण में वो चकवी बार बार सब तरह से देखती थी कि मेरा चकवा कब आ जाए। कहीं से भी पक्षियों की आवाज़ आती थी तो वो हड़बड़ा, अच्छा अब आ गया होगा, इनमें आया होगा। ये कहलाता है स्मृति समन्वय। पूरी रात ऐसे करते रहते बेचारे, ऐसे अंजना करती रही, कैसे कर्म के उदय। अंजना भी करती रही, अंजना करती तो रही होगी, लेकिन ऐसे ही करती होगी चकवा जैसे। ये तो विचार नहीं। चकवा चकवी को देखकर, चकवा को नहीं। चकवा तो मिले ही नहीं उससे। अंजना की याद आ गई। ऐसे ही होता है। वेदना चिंतनम निदान से चिंतनम हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम ध्यानम उत्पद्यते। हिंसा, झूठ, चोरी और पंचेंद्रियों के विषय संरक्षण से रौद्र ध्यान की उत्पत्ति हो जाती है। बहुत अच्छा। आर्तम अविरत देश विरत प्रमत्त संहितेषु संभवति। आर्त ध्यान पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक, पंचम गुण स्थान और छठे गुण स्थान तक संभव है। निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं हो सकता। नहीं लिखेंगे कैसे? देखो यहाँ पर प्रमत्त संहितेषु तक लिख सकते थे, आर्तम प्रमत्त संहितेषु संभवति, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखा, अविरत, देशव्रत और प्रमत्त संयत। इसका अभिप्राय है कि आर्त ध्यान जो चौथे गुण स्थान तक होगा, ये चारों गतियों को जीव को होगा। पंचम गुण स्थान तक होगा तो दो गतियों के जीव को होगा, और छठे गुण स्थान तक होगा तो सिर्फ मनुष्य गति के जीव को होगा। इसलिए यहाँ स्वामियों की अपेक्षा से इसमें भेद डाल दिया गया। आचार्य महाराज ने बहुत सोच समझ करके विषय लिखा। अविरत, देशव्रत, प्रमत्त संयत इन जीवों में संभव है। नहीं लिख नहीं सकते थे ना, कहीं कहीं पढ़ा तो वो ठीक नहीं कहा।
इसके और भी रहस्य है। अविरति प्रत्यय जहाँ अनंतानुबंधी संबंधी होगा वो बहुत भयंकर होगा। वो अनंतानुबंधी प्रत्यय नरक को त्रेंच आयु का ही बंद कराएगा। अविरत तो है लेकिन उसका बंद कराएगा। लेकिन तीसरे चौथे गुण स्थानवर्ती अविरति है, वो नरक त्रेंच का बंध नहीं करा सकती है। तीसरे गुण स्थान में क्योंकि सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय से कोई प्रकृति का बंध नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में जो वहाँ 73 प्रकृतियों का बंध है, वो बंध समय मिथ्यात नहीं कराता, वो कराता है अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरणो संजुलय। चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय है लेकिन वो बंध नहीं कराती। बंध कराएगा तो एक कषाय कराएगी। बंध के क्षेत्र में सिर्फ मिथ्यात्व ही काम करता है। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तो उदय और सत्ता में काम करती है। बहुत अच्छा। रौद्रम अविरत देश वर्तेषु संबद्धि। रौद्र ध्यान चौथे और पांचवें गुण स्थान तक के जीवों को होता है, पहले गुण स्थान से। अणुवृत्ति के पास भी क्रूर आशय हो सकता है। पंचम गुण स्थान का आज्ञा पाए विपाक संस्थान विषयी धर्म ध्यानम उत्पद्यत है। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय के भेद से ऐसा धर्म ध्यान 4 भेद वाला है। तत्पूर्विदो मुने श्रेण्यारोहणात् पूर्वं भवति। कहते पूर्विद वाले मुनि के श्रेणी आरोहण के पहले पहले धर्म ध्यान होता है। चूँकि चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है और छठे सातवें गुण स्थान तक रहता है। श्रेणियों अपूर्व करणादि उपशांतांतानाम प्रथम शुक्ल ध्यान। दोनों श्रेणियों में 8वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक पहला शुक्ल ध्यान होता है। क्षीण कसाय के द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है और केवली भगवंतों के तृतीय और चौथा शुक्ल ध्यान होता है। तत्र संयोग से तृतीयम चतुर्थम अयोगस्य। उनमें संयोग केवली के तीसरा शुक्ल ध्यान और अयोग केवली के चौथा गुण स्थान होता है। हाँ? तीसरा चौथा नहीं, संयोग तृतीयम चतुर्थ चौथा। वृत्तगत वितर्क विचारम प्रथम शुक्लम। पृथक वितर्क नाम का जो ध्यान है वो पहला शुक्ल ध्यान है। बिंदी रख लेना चाहिए, प्रथम शुक्लम। बिना विभक्ति के कैसे प्रयोग करोगे? इतना ही रख लेता। जो वाणी के ज्ञान से सूझ